दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप जगह जुआई टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे। आज 2025 में मार्केट की चाल पर जो बात करेंगे वो तो करेंगे, सब्जेक्ट आपने देख लिया होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा। कमेंट किसका है? कमेंट है अपना धनंजय सर का। तो धनंजय सर ने क्या बोला है? सर नमस्कार, कल की गिरावट 50,000 ओके एंड आप DIG राजेश पांडे की जिक्र कर रहे हैं। करछना प्रयागराज के निवासी है धनंजय सिंह। ये सर मैं उन्हीं के रिगार्डिंग मतलब जो थोड़ा सा मैं सुन रहा था जब इनका श्री प्रकाश शुक्ला एंड वीरेंद्र जो है स्याही का नाम आया, तो उसके बाद में मैं उसको जो है सुन रहा था। एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव हैं इसके मगहर स्टेशन के, तो उनका भी उनके भी वो हुए थे, क्या नाम है अपना, मर्डर वगैरह हुए थे। मामा जी के हमारे वो थे, अपना लड़के थे, तो उसमें वीरेंद्र जो है स्याही का इनाम आया था। सो भाई वो मेरे जहन में था उस समय, मैं बहुत छोटा बच्चा होता था। उनका नाम था, उनको हम लोग बोलते थे अपना राजेश चाचा बोलते थे। चलिए वो बात आई गई हो गई। अब उसके बाद में सीधी सी बात करते हैं, तो आपका ले लेते हैं धनंजय सर, हम जो कमेंट ले लेते हैं 50,000 गिरावट। तो एक्चुअली सर मैं इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा। HMPV इन्फेक्शन को आप किस सिरे से देख सकते हैं। पहला पेशेंट जो अपना बंगलोर में बच्चा में मिला था 2 साल का, रिकवर वेल हो गया और वो भी हो गया, अपना डिस्चार्ज भी हो गया। पेशेंट 2 वो भी बंगलोर का था, शोइंग गुड रिकवरी साइंस। और पेशेंट 3 जो अहमदाबाद का था वो भी गुड रिकवरी शो कर रहा है। लेकिन पेशेंट 4 आपका स्टॉक मार्केट, जिसको लोगों ने हो हल्ला किया, कोरोना आ गया, फलान आ गया, धमाका आ गया, वो आज भी अभी ICU में ही जो है दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा हील कर रहा था। तो ये हाल है। आप लोग इनकी बातों वगैरह में नहीं आइएगा। जिस प्रकार से जैसे आपने जिस लेवल पे एंटर किया है सर, तो सीधी सी बात है, अगर इस लेवल पे गिरावट होगी तो उसमें तो भाई आपके फोलियो में भी नुकसान तो अपना दिखेगा। लेकिन वो नुकसान किस में दिखेगा? आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें मतलब जो है वो करेगा, जिसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, जब तक आप उसको रिडीम नहीं करेंगे तब तक आपका कोई नुकसान वगैरह नहीं है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, उसके बाद में आगे की क्वेरीज लेंगे हम बाद में, या फिर ले ही लेते हैं, बात यहाँ से शुरू ही कर देते हैं। उसके बाद में फिर बड़ी अच्छी चर्चा है आपकी, काफ़ी मेहनत से ये सारी चर्चाएं बनती हैं। तो आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोगों का अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको सुनिए। काफ़ी आप लोगों को उसके मोटिवेशन भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज भी समझ में आएंगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी वो है, ब्रोकरेज का अपना फर्म प्लस बैंक है, मॉर्गन स्टैनली। उन्होंने एक ब्रीफ रिपोर्ट दिया था, तो इसको हमने उसके बाद में वहाँ से आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा जो है कंटेंट को किया हुआ निकाला हुआ है। अंकल जी थोड़ा सांस ले करके, सांस ले लो फिर बात करो। क्या करूँ दादा? अब मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो इन्वेस्टर्स हमारे वो कर जाए, मतलब जो है चूक जाए, फिर बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। फिर उसके बाद में ऊपर लेवल पे बाई करेंगे, फिर उसके बाद में जब वही होता है ना, नेचुरल फिनोमेना है, जब मार्केट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का मौका देती है तब बोलते हैं लोग और थोड़ा गिरे और थोड़ा गिरे। जब ऊपर जाने लगती है तब बोलते हैं अब खरीद लूंगा, तब खरीद लूंगा। फिर वो निवेश ही नहीं कर पाते हैं, और जो निवेशित है वो औने पौने में लेकर के भाग लेते हैं। तो वो थोड़ा सा चिंता का कारण रहता है सर उस समय। उसी प्रकार से अंकल जी आजकल 5G की स्पीड से छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। नहीं दादा, क्या करें, अभी ज़्यादा लंबा वीडियो भी उसके बाद में फिर आप लोगों को अपना बोर करने लगता है। सर नमस्कार, मेरे सारे फंड का एक ही MC में SBI में। ठीक है सर, SBI में जो कोई इसमें हार्म नहीं है। अच्छा, उसके बाद में गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं निफ्टी 23,300 से नीचे आने तो फिर चौका लगाना है। आज की बॉटम निफ्टी 23,600 में पेट भरकर निवेश कर दिया था, अभी तो रिडीम करना है। सर देखिए इस समय आपका क्या है, 200 DMA से नीचे है। सो भाई मैंने कॉल दिया था आज की डेट में आप लोगों को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी वो नहीं है, छोटी सी वो थी अपना रिकवरी थी ऐसे समय पर। अब इसका कोई पैमाना नहीं है। जब सारे शेयर्स, कल 46 शेयर्स आपके निफ्टी 50 के डाउन थे, केवल 4 शेयर हल्के हल्के स्लाइटली अप थे, बाकी सारे में बसड़ मची हुई थी। मिड कैप और स्मॉल कैप की अच्छी खासी कल की डेट में अपना पिटाई हुई थी। आज देखिए मतलब लगभग उसका 50% वो कर गया है, अपना रिकवर कर गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब जो है कभी भी जब हमें मौका मिलता है तो उसका इंतजार नहीं करना है। मेन बात जो है मेरी सलाह यही है। और एक साथ चौका लगाने के बजाय गुजरात बंधु सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा पार्ट में फिर वो लगाइए, चौका लगाइए। बेशक थोड़ा नीचे थोड़ा अप, थोड़ा नीचे थोड़ा अप, तो उससे क्या होगा, आपको अपना सुकून भी रहेगा और थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। और बाकी आपने जो बोला हुआ है मैं रिडीम करूँगा, तो ठीक है, टाइम आने पर उसको अपना जो है रिडीम करिए, फिर अपना बाई भी करिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधी और सिंपल सी। दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक पब्लिक ब्रोकरेज जो है फर्म मॉर्गन स्टैनली ने के अनुसार 2025 में भारत उभरते हुए बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा,
और ये मैं आपको बार बार कई सारी चीज़ों से समझा रहा था, जो मैं आज उसमें बहुत सारी चीज़ें, इतनी बड़ी इनके पास रिसर्च की टीम है, तब जाकर के इन्होंने जो चीज़ें दिया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को कई बार आगाह किया, कई वीडियोज़ में बनाया है। बट बैड लक या तो मेरा है कि लोगों को बात अपना जो है समझ में नहीं आ रही है, या बैड लक किसका है, इन्वेस्टर्स का है, जो कि यहाँ वहाँ करके फिर उसके बाद में फिर जब रोते हैं तो थोड़ा सा मतलब जो मन को तकलीफ होती है, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं हैं वो। वजह नंबर 1, स्ट्रांग इकोनॉमी। आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी हैं, चाहे 5%, 6%, 7% जो भी जाएगी, परसेंटेज के आंकड़े में मत जाइए, हमारी अच्छी खासी ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडियन मार्केट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बनस्पति अदर मार्केट्स के, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगला, महंगाई पर काबू पाने की हमारी रणनीति। अभी तक देख लीजिए, चाहे हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब पिछले चले गए हैं, चाहे मौजूदा आए हैं, अभी भी महंगाई पर काबू पाना हमारी प्रथम प्राथमिकता रही है। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना तगड़ा हुआ है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 68 लाख करोड़ रुपए हमारे केवल म्यूचुअल फंड में चले गए हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, कितना डायरेक्ट शेयर्स में गए हैं, कितने गए हैं, वो सब छोड़ने वाली बात है। 18 लाख करोड़ तो खाली 2024 में हमारे डोमेस्टिक इससे आए, म्यूचुअल फंड के द्वारा आए हैं। तो मुझे प्राउड फील होता है कि यस, आज के टाइम पर छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स की और लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और ये श्रेय जाता है मौजूदा प्रधानमंत्री को, जिन्होंने नोटबंदी किया, लोगों के हाथों में नेट की अवेलेबिलिटी करवाई, बहुत सारे लोगों तक, गांव-गांव तक आपको डाटाज की पहुंच करवाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सभी मतलब मेहनत की है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक को मैं श्रेय नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद में ये अपना कंटिन्यू रहेगा। इसको हम आपको बताएंगे अगले पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आगे हम बताएंगे और भी कई सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पर ये करके अगले उसको भी देखिएगा, जो कि मॉर्निंग के वीडियो में मिलेगा, जो कि करीब 5 बजे के आसपास पब्लिश होगा। तो उस समय भी आप इसको देखेंगे, तब जाकर के आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि एक बार में बताने से क्या होता है कि आप लोगों को वो चीज़ें मतलब जो फिर उसमें नहीं रह जाती, थोड़ा सा जो है क्यूरियोसिटी भी रहेगी। थैंक